सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक तरह का क्या है, फंक्शंस ही है जो कि हम लोग को वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। तो डेफिनेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्या ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, मतलब हमेशा कॉल हो जाता है। तो ये होता क्या है और कैसे होता है और किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो सिंटेक्स क्या है पाइथन में, हम लोग डेफ करके जैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसी तरह यहाँ पे लिए हैं। एंड अंडरस्कोर इनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इनिट हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ना वैल्यूज़ को, इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए कोड में देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो हमने प्रीवियस डे में क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक BMW करके हमने एक फंक्शन बनाया था एंड ये ऑडी करके बनाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। इस तरह से हमने क्रिएट किया। एंड लास्ट डे जो हमने किया था कोड, ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ पे बाइक 1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और एक और ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया था, बाइक 2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या, बाइक 2 को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को कॉल करने वाले थे। सेकेंड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, मतलब ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग सेकेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा जो पिछले दिन जो हमने किया था, तो यहाँ पे ईयर कॉमा नेम एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्फ डॉट गियर इक्वल्स टू गियर एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। एंड ये हमारा प्रीवियस डे में इस तरह से हम लोग इसे प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पे x करके कहीं पे हमने यूज़ किया जो कि हमारा नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ प्रिंट क्या करते हैं, सेल्फ डॉट गियर एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, ठीक। अभी भी कहीं मिस्टेक किया हमने, नेम 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 नेम, तो यहाँ पे हमारा, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या हो रहा है, ठीक है। हम अगर बोलते हैं कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हर बार क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम बाइक 1, ठीक है, बाइक 1 लिए एंड इसके बाद हम एक क्या करते हैं, बाइक 1 लिए एंड इसके बाद एक स्पेस देते हैं एंड यहाँ प्रिंट ए करते हैं, ठीक है। एंड इस जगह पे एक कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट कर रहे थे डेफ, इसमें सेल्फ को पास करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड प्रिंट यहाँ पे ए। तो हमने जब एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि से जितने बार भी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हर बार क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, ठीक है। तो जब मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया उसके बाद तो अगर हम नहीं कॉल होता होगा तो क्या आएगा, ए आएगा एंड ये जो हमने वैल्यू पास किया है, उसी तरह यहाँ पे बी आएगा एंड उसके बाद जो वैल्यू पास किया है। पर यहाँ पे क्या होता है कि देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले हेलो आया, उसके बाद जो हमने वैल्यू वहाँ पे प्रिंट किया था एंड नेक्स्ट उसके बाद जो हमने इनपुट किया था,
तो फिर से हेलो आया एंड फिर ये आया। पर देखिए कि हमने क्या किया कि जितने बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे क्या फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, पर क्या इस फंक्शन को हमने कॉल किया था? नहीं किया है। फिर भी क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमने जो भी इस फंक्शन के अंदर जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट गियर इक्वल्स टू गियर, ठीक है, एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। ऐसे करके हमने वैल्यू ले लिया एंड यहाँ पे जो हमने ये जो वेरिएबल जो यहाँ पास किया यहाँ पास नहीं करेंगे, उसी तरह यहाँ पे भी हमने जो पास किया वो भी पास नहीं करेंगे एंड इस जगह पे हम जो प्रिंट कर रहे हैं से भी नहीं करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सेल्फ डॉट गियर, मतलब गियर को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर ले रहे हैं एंड ये जो दो जगह जो हमने यहाँ पे जब दो बार जो हमने पास किया था इसको हम अब क्या करेंगे, हटा देंगे एंड यहाँ पे एक अपना प्रिंट कराएंगे और इसका, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे जो हम वहाँ पे डाल रहे हैं गियर कॉमा नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैल्यू को बस एक ही बार इनिशियलाइज किया और हम चाहते हैं कि ये हर जगह हमें प्रिंट करे, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे एंड उसके बाद हम जिस फंक्शन में ये वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। उसी तरह सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है वो हम इस जगह पे पास कर देंगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा जो आउटपुट जो हम लोग पिछले दिन ला रहे थे क्या ये आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या वही सेम आउटपुट आ रहा है हमारा जो हमें पिछले बार मिल रहा था कि 6 एंड स्पोर्ट्स बाइक एंड 7 एंड ये माउंटेन बाइक। तो हमारे यहाँ पे काम कितना इजी हो गया ये देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हर बार तो ये इनिट फंक्शन क्या है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या हमारा कॉल हो रहा है। तो हम क्यों ना एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो हर बार तो ये कॉल करेगा जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए तो जैसे हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो इस फंक्शन में ये हमें मिल जा रहा है एंड इसमें ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का क्या है, ये देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन दैट गेट्स ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएटेड, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमारा क्या ये हमेशा कॉल होता है। तो ये एक तरह का स्पेशल फंक्शन है। तो समझ तो आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग जितने बार भी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास का तो क्या होता है कि हर बार हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।